तेज 9 टीवी न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। रेती बंदर विसर्जन घाट दरअसल घूमने के लिए एक अच्छी जगह मानी जाती है, पर यहाँ पर शाम के वक्त प्रेमी जोड़े बड़ी संख्या में आते हैं। काफ़ी लोगों का कहना है यहाँ आकर बातचीत करना, घूमना यहाँ तक सब ठीक है, पर इसके आगे जो यहाँ पर अश्लीलता की जाती है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो खुलेआम अश्लीलता करते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ऐसा लोगों का कहना है। कांग्रेस के पदाधिकारी वसीम सैयद और कांग्रेस महिला पदाधिकारी जब यहां पहुंचे तो यहां पर भगदड़ मच गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनसे सवाल पूछने की भी कोशिश की, पर वो बिना कुछ कहे निकल गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सुनसान जगह है और यहाँ अंधेरा भी होता है। प्रेमी जोड़े यहाँ बैठते हैं, उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कांग्रेस कार्यकर्ता रेती बंदर पहुंचे तो सिर्फ प्रेमी जोड़े ही नहीं तो कुछ लोगों को नशा करते हुए भी देखा गया। इस पर कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऐसा हो गया है ना, देखिए बदलापुर इंसिडेंट्स के बाद हम सब के दिल दहल गए। हमने ये जिम्मेदारी समझ ली है कि हमारे समाज की किसी भी बच्ची के साथ या हमारे समाज के किसी भी शख्स के साथ कोई गलत बात ना हो जाए। इस हादसे को रोकने के लिए हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ऐसी जगहों पर जो किसी और चीज़ के लिए बनाई गई है, ये यहाँ पे जो कॉन्क्रीटाइजेशन किया गया है, यहाँ पर ये सब लगाया गया है, ये गणेश घाट है। यहाँ पर जो है वो विसर्जन होता है, लेकिन जो है वो जो बच्चे अपनी क्लासेस बंक कर करके आ जाते हैं, है ना, कोई बोल के आते हैं कि हम हमारे दोस्त के पास जा रहे हैं, हमारी सहेली के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद अगर कल को कोई हादसा हो गया, जैसे आपको मालूम पड़ा कि अभी कुछ बच्चे यहाँ पे नशा कर रहे थे। अब नशा करने के बाद जब उनके पास गया, हम चाहते तो उनका वीडियो अपलोड कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि समाज में एक सुधार पैदा हो, तो उनको समझा करके यहाँ से भेज दिया गया। ऐसे ही जैसे यहाँ पर आए तो कई 100 जो है वो प्रेमी युगल जो है जोड़े यहाँ पर जो है वो अलग अलग हरकतों के अंदर नज़र आ रहे थे, है ना। इसीलिए लेडीज़ भी यहाँ पर, देखिए रात के 11:30 बज रहे और इतनी रात में इनको भी फिक्र है ना अपनी समाज की, जो हुआ है ये चीज़ वापस से दोहराई ना जाए। यहाँ पे मोतीराम भाई यहाँ पर आ गए कल। ऐसा इतनी रात में तो किसी को भी नहीं आना चाहिए, लेडीज़ को तो ख़ास करके नहीं आना चाहिए इतनी। और इनकी जो होती है ना कि अगर शादीशुदा जोड़ा है अगर बाहर घूम रहा तो बात अलग है, ये तो चेहरे से नज़र आ रहे हैं ना। अब अगर आप काम से भी आ रहे हो तो इतनी रात में बाहर क्यों? अगर आप क्लासेस जा रहे थे तो भी इतनी रात में बाहर क्यों? आपके माँ बाप ने आपकी फ़िक्र क्यों नहीं की? अभी भी देखो ये बच्चे कोई ना कोई आते ही रहेगा। यही हमारा भी कंसर्न है। यहाँ पर जो लोग आए ना अच्छी ताज़ी हवा लेने के लिए आइए, ये सीनरी देखने के लिए आए, लेकिन अगर इसको आप किसिंग पॉइंट बना देंगे, इसी को आप अगर रोमांस पॉइंट बना देंगे, इसको आप जो है वो अश्लील हरकतों का अड्डा बना देंगे, है ना, यहाँ पर आकर के राइडिंग करेंगे, यहाँ पर अलग अलग टाइप की गलत तरीक़ों की रील्स बनाएंगे, किसी और मतलब और जो दूसरी चीज़ें जो मैं लेडीज़ के सामने नहीं बोलना चाहता, हालांकि इन्होंने खुद देख के रोके और भाग गए कुछ लोग ना। हमने कुछ एक लेडीज़ को भी समझा करके भेजा, एक गाड़ी के अंदर बाकायदगी से एक आदमी बियर पी रहा था। अब बात समझो, अगर नशे की हालत के अंदर यहाँ पे कुछ कर दिया तो नाम किस चीज़ का ख़राब होएगा? मुमरा खराब। मुमरा से सटे इलाके के अंदर ये हुआ है ना, एक रेप हुआ ऊपर मंदिर के अंदर और उसके बाद मर्डर किया गया, तो उसी तरीके से यहाँ का नाम। तो अब हम लोगों ने ये बात कमर कस ली, हम लोग सब यहाँ पर इस तरीके से रात के इस पहर के अंदर आए हुए, आने वाले दिनों के अंदर भी रहेंगे। इसके बाद हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं, हमारा मेन मुद्दा है कि प्रशासन, हमने आज पूरे दिन जो है वो इसके ऊपर वर्किंग की है। आज हम रेलवे के पास भी गए थे, आज हम दूसरे डिपार्टमेंट में भी गए थे, चूँकि ये एरिया के अंदर अभी नॉर्मली हम लोग वहाँ से चौपाटी से होते हुए इधर आ गए हैं। अगर इस इलाके के अंदर के लिए अगर हमको बात करना पड़े तो हम डीसीपी साहब से बात करेंगे, बुरसे साहब से बात करेंगे, फिर वो अपनी टीम को डिप्लॉय कर देंगे। उसमें फिर अगर कलवा आता तो कलवा को डिप्लॉय करेंगे, मुमरा आता तो मुमरा वाले को डिप्लॉय करेंगे। लेकिन हम शहरियों के लिए उनकी जान की हिफाजत की मांग कर रहे हैं। उन माँ बाप तक के भी अपील करना चाहते हैं कि जिनके बच्चे जो है वो उनको बताए बगैर यहाँ पर आ रहे हैं, कल की तारीख में अगर कोई हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। ये एक सोसाइटी का एक एविल पॉइंट है, नहीं होना चाहिए। हम अभी भी बोल रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर है ना सबको ध्यान रखना होगा, ख़ास करके उन बच्चों के माँ बाप को भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ऐसे हालात के अंदर जब कुछ भी घट सकता है, अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। यहाँ आए तो काफ़ी लोग यहाँ पे, कुछ लोग हम लोगों को इतनी बड़ी टीम देख के भाग गए, कुछ लोगों को हम लोग पकड़ सकते थे, हम लोग पकड़े, पूछे, समझाए, उसके बाद घर भेजे। कुछ बच्चे नशा भी कर रहे थे यहाँ पे। मुझे तो बहुत अफसोस है, इस चीज़ का अफसोस है कि माँ बाप कैसे ऐसे बच्चों को छोड़ते हैं। फैमिली चौपाटी बनने वाली है, अभी बन रही है, और ये फैमिली चौपाटी कम और क्राइम चौपाटी ज़्यादा दिख रही है। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि
हम कांग्रेस के हैं, मगर मैं ये आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पार्टी मत देखो, जहाँ घटना हो रही है और रियल में सब इधर घटना हो रही है, तो उसको अपने को ये महसूस होना चाहिए कि यार ये घटना सब जगह हो रही है, तो उससे अपने को होशियार होना चाहिए कि भाई तकलीफ़ नहीं हो, और कहाँ रात को किधर कौन कौन किधर जा रहा है, तो उसका अपडेट अपने फैमिली को लेना चाहिए, मेरा एक कहना है। आज जो है वो हमारी विद्युत डिपार्टमेंट से बात हुई है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। हम बताए ना कि आज हम लोग बहुत सारे वर्किंग हुए थे। हमने कैमरा डिपार्टमेंट जो कैमरा का जो इंटेक देखता है उसके पास गए थे, जो तेजस है उससे बात हुई, नीलेश, और हम लोग इसके ऊपर काफ़ी मतलब हम लोग सबको एक टीम के तौर पे काम हम लोग इंशाल्लाह यहाँ डेली आएंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि अभी यहाँ पे ये मुहिम चल रही है, तो हम लोग यहाँ गलत काम नहीं करें। दे रहा होगा 305 रुपया MRP लिखी हुई है, और ये आजमगढ़ की मंडी से मुझे मिला है मात्र 8 रुपए का। कितना % कमीशन आप खा रहे हो? ये ऐसा क्यों है? इस पे भी चर्चा होती है। ये देखिए IB सेट है, जिसके माध्यम से ग्लूकोज ब्लड वगैरह चढ़ता है शरीर में, इसे कहते हैं IB सेट। इस पे जो MRP लिखी हुई है वो 198, और यहाँ आप देख सकते हैं 198 रुपए की ये IB सेट मुझे पड़ी है मात्र 12 रुपए की। फिक्स्टर वीगो सेट लगाने के बाद जो उस पर टेप लगाया जाता है, यह मुझे पड़ी है 6 से 7 रुपए की, और इस पे MRP 71 रुपया 50 पैसा। यहां भी आप देख सकते हैं। मैं इसलिए आपके बीच आया हूं। इसी प्रकार से बहुत सारे हजारों 2-3 हजार दवाएं ऐसी हैं जो 100 रुपए की दवा है 3000 की बिकती है। बाइकिल धागा जब आपका ऑपरेशन होता है, जिससे आपका सिला जाता है, वह 150 रुपए का आता है, उसकी MRP 1045 रुपया आप यहां देख सकते हैं। उसी प्रकार से लंग एक्सरसाइजर 150 रुपए का आता है, जिसका प्रिंट रेट है 690 रुपया। बुखार में जो पैरासीटामॉल की जो बोतल आती छोटी सी, वह 50 रुपए की आती है, और उसकी MRP यहां आप देखें MRP 522 रुपया है। कमर की बेल्ट जो 100 रुपए की आती है, उसे 500, 600, 700 रुपया प्रिंट। और तो और जब किसी की हड्डी टूटती है तो जो राड पड़ता है, राड अधिकतम रेट राड का 500 से लेके 1500 रुपया तक, अलग अलग वैरायटी है, 500 से 15 तक, लेकिन आपको 5000 से 20,000 रुपया 25,000 रुपया चार्ज किया जाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे भाई डॉक्टर लगा रहे हैं, तो उसको देखिए, डॉक्टर जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो बेड चार्ज अलग, नर्सिंग चार्ज अलग, जांच की फीसें अलग, वो सब चीजें करने के बाद 1500 रुपए की चीज खरीद कर आप 20-20 हजार का बेच रहे हो। तब मैं आपके बीच कहने आया हूं कि साथियों, उसी प्रकार से बहुत सारी दवाई हैं। 100 रुपए की दवा, एक दवा मैं देखा, ला नहीं पाया उसको, 100 रुपए की दवा, उसकी MRP 2000 रुपया लिखी हुई थी। हजारों दवाइयां हैं, आपके साथ आपको लूटने का काम कर रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि इस पे 305 का प्रिंट छपा हुआ है। मुद्दा ये है कि इसे छपने किसने दिया? जिसे हमने चुनकर भेजा, क्या वो दलाली खा रहा है, कमीशन खा रहा है? 8 रुपए की चीज 305 रुपए का प्रिंट वो छपने क्यों दे रहा है? ये चोरी से थोड़ा ना बिक रही है, खुलेआम बिक रही है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आइए, और ये मुद्दा किसी सपा, भाजपा, कांग्रेस, किसी नेता का थोड़ा ना है। ये भारत के 140 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपको आगे आना होगा, और आगे आने के लिए आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करवाना होगा, अधिक से अधिक लोगों को बताना होगा। इसलिए नहीं कि मेरा ये प्रचार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस मुहिम को जब ये वीडियो शेयर होंगे, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे सरकारें हिल जाती हैं। आज मैं इस चीज को लेकर आया हूं, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब आप मेरी इस बात को, जनता की इस आवाज को अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से सरकारें डरेंगी। और मैं तो कहता हूं, सरकारों को जनता से डरना चाहिए, जनता को सरकारों से नहीं डरना चाहिए। तब मैं आपके बीच कहने आया हूं कि आइए मेरे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। कि बात 305 रुपए की नहीं है, बात उस गरीब की है, उस रिक्शा चालक की है जो दिन भर में 450 से लेकर 500 तक की मजदूरी पाता है। अगर उसकी तबीयत खराब हुई, वो बेहोश हो गया, उसके घर वाले किसी उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, तो 305 रुपया वो अस्पताल केवल वीगो का चार्ज कर लेगा, फिक्स्टर का 71 रुपया चार्ज कर लेगा, और IB सेट का चार्ज कर लेगा। ये सब मिला के 600-700 रुपया हो गया। यानी उसकी 1.5 दिन की दिहाड़ी में अभी तो ग्लूकोज लगा ही नहीं, दवा कोई उसने खाया ही नहीं,
बेड का चार्ज हमने बताया नहीं, अस्पताल का चार्ज हमने बताया नहीं। 1.5 दिन की दिहाड़ी उसकी केवल इस 3 आइटम से चली गई। आगे की दवा कहां से आएगी? तब उसका बाप खेत बेचेगा, उसकी बीबी गहना बेचेगी। इस तरह का लूट खसोट। और मैं तो कहता हूं शर्म करो ऐसा करने वाले लोगों। 8 रुपए की चीज 305 की बेचते हो। आज आपके अस्पताल में अगर जो दाई है उसका वेतन 7,000 है, यानी प्रत्येक दिन 210 रुपया। अगर उसकी तबीयत खराब हुई, वो आप ही के अस्पताल में भर्ती होती है, तो उसकी 3 दिन की दिहाड़ी केवल इन 3 चीजों की लग जाती है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो। स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा का क्षेत्र है, लेकिन आपने इसे लूट का अड्डा बना दिया है। सरकारों के मिली भगत से ऐसा हो रहा है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।